वहीं दुमका में एक बार फिर पेट्रोल कांड का मामला सामने आया है। अंकिता सिंह हत्याकांड की आग अभी शांत भी नहीं हुई कि जनमुंडी थाना क्षेत्र के भालकी गांव में प्यार में पागल सनकी युवक ने युवती पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। पीड़ित लड़की अपनी नानी के घर में रह रही थी और इसी दौरान सनकी राजेश राउत ने सोई अवस्था में उस पर पेट्रोल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के बाद गंभीर अवस्था देखते हुए उसे रांची के रिम्स में रेफर कर दिया गया। मिल रही जानकारी के अनुसार दोनों के बीच पहले से ही प्रेम प्रसंग चल रहा था। इस दौरान राजेश ने कहीं और शादी कर ली और जब लड़की की शादी की बात चल रही थी तो उसने शादी करने से उसे रोका और धमकी दी और पेट्रोल कांड फिर से दोहराने की भी धमकी उसने दी थी। ऐसे ऐसे उछलते रहेगा, पेट्रोल डाल के कोई फेंकते रहेगा, बार बार होते रहेगा ऐसा चीज पे तो कोई बराबर सब देखिए रहे हैं आप लोग। ये बताइए कि कैसे हुआ, घटना का पूरा बताइए। घर में बच्चा सोया हुआ था, रात को पेट्रोल डाल दिया और आग लगा दिया। कहाँ पे कैसे जला था? हाँ, कहाँ पे कैसे जला था? घर पे कैसे जला? घर में इसका नानी के साथ सोई हुई थी, नानी भी जला है इसका। कोई नहीं कि लड़की का गंभीर अभी नाजुक है, बहुत स्थिति खराब है, तो इसको एयरलिफ्ट करके तुरंत सरकार को एम्स दिल्ली में इसको रेफर करना चाहिए। और लड़का के लिए क्या मांग कर रहे हैं? लड़का के लिए तुरंत सजा, अभी फांसी के तुरंत जल्द से जल्द इसको पकड़ के फांसी का सजा देना चाहिए। इस तरह और घटना होते रहेगी, हमारी बहन बेटी जो है लोगों और दिक्कत होगा। मैं जान पहचान था 2019 से ये लोग थे। लड़का शादी करना चाह रहा था पर लड़की शादी करने को तैयार नहीं थी, घर वाले तैयार नहीं थे। लड़के की भी शादी हो गई थी फरवरी में 2021 साल में 2022 में। उसके बाद शादी करना चाहता था तो शादी नहीं हुई, तो 2 दिन पहले लड़का बोल रहा था कि हम तुमको वही काम करेंगे जो कि उनका में हुआ था। आज रात में लड़की सोई हुई थी अपने नानी के साथ, तो अंदर अचानक उसको उठी तो आग लगा, तो देखी कि राजेश नाम का लड़का, राजेश राउत भाग रहा है। गिरफ्तारी हुई है जी चलो। और दुमका में फिर पेट्रोल कांड दोहराए जाने को लेकर बीजेपी ने झारखंड सरकार पर हमला बोला है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने आरोपी पर कड़ी कार्रवाई के साथ ही पीड़ित बेटी की जान बचाने की मांग की है। राज्य में 5000 से ज्यादा बेटियों की इज्जत लूटी गई हो 3 वर्ष के कार्यकाल में सरकार के, और 1% से भी कम लोगों को फास्ट ट्रैक कोर्ट के जरिए सजा दिलाई गई हो बलात्कारियों को, तो वहां ऐसे अपराधियों का, ऐसे विकृत मानसिकता वाले लोगों का मनोबल बढ़ेगा ही। ये राज्य सरकार का टोटल फेलियर है। सरकार का इकबाल खत्म हो गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया है ऐसे वैशी दरिंदों में, और ये सीधा सीधी इस सरकार का फेलियर है। हम मांग करते हैं कि संबंधित जिले के जितने बड़े अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई हो और इस बेटी की जान बचाने के लिए सरकार को अगर एयरलिफ्ट करना हो, जो समुचित शिक्षा और चिकित्सा व्यवस्था मुहैया करानी हो वो कराए। वहीं दुमका की घटना पर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने कहा है कि सामाजिक तौर पर ही ऐसी घटनाओं का निदान हो सकता है। उन्होंने ऐसे मामलों को राजनीतिक बनाने से बचने की भी अपील की। घटनाएं जो घट रही है निश्चित रूप से ये निंदनीय है और इसकी कड़ी निंदा भी होनी चाहिए, लेकिन सामाजिक स्तर पर हमारा और आपका भी दायित्व बनता है कि इस तरह की घटना नहीं घटे, समाज के अंदर में एक संदेश जाए। और सरकार से हम लोगों ने कहा है कि जिस तरह से पिछली बार सरकार ने फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया, फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके और जल्द से जल्द दोषियों को कड़ी सजा दिलाई, उसी तरह से ऐसे लोगों को जो इस तरह के घटना में शामिल हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस तरह की घटना को अंजाम देने वाले लोग को एक बार सोचना पड़े कि अगर हम इस तरह की घटना को अंजाम देंगे तो वही अंजाम होगा जो पिछली घटना में जो दोषी थे उनके साथ अंजाम हुआ। वहीं दुमका की घटना पर कांग्रेस प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कहा है कि आरोपी का सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, साथ ही उसे कड़ी से कड़ी सजा भी मिलनी चाहिए। सामाजिक तिरस्कार होना चाहिए पूरे परिवार को, ताकि लोगों में एक भय और समाज में एक संवेदनशीलता दोनों का वातावरण बना रहे। यह घटना बिल्कुल निंदनीय है और हमें लगता है कि ऐसे आरोपियों को फांसी के तख्ते पर तो पहुंचाना ही चाहिए। उसके साथ साथ समाज के लोगों को भी खड़ा होकर के ऐसे व्यक्तियों को समाज से बाहर निकालना चाहिए।